students, this is Diwakar sir and this video is for class 11th physics। तो हम इसमें चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एरर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। ठीक है, तो अभी तक जो टॉपिक हमने कवर किया है वो है एरर, क्लासिफिकेशंस ऑफ एरर, जिसमें हमने सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर और ग्रॉस एरर के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे। ओके, अब हम लोग इसके आगे आज का टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स मतलब अगर दो अलग अलग क्वांटिटीज़ है जिनमें एरर प्रेजेंट है, अगर हम उसको ऐड करते हैं तब उसका मतलब एरर में कितना एडिशन होगा, या एरर आपस में ऐड होंगे या सब्सट्रैक्ट होंगे। अगर दो क्वांटिटीज़ है जिनको आपस में सब्सट्रैक्ट होना है, उनमें एरर प्रेजेंट है, तो उनके एरर्स को क्या करना होगा। फिर नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन, सेम थिंग एंड डिवीजन। अगर आपको दो क्वांटिटीज़ है, सपोज एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, तो अगर लेंथ में भी एरर है, ब्रेड्थ में भी एरर है, तो उस कंडीशन में आपका टोटल एरर कितना आएगा। ठीक है, या डिवीजन, सपोज आप डेंसिटी निकाल रहे हो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है। अगर मास और वॉल्यूम दोनों में अगर एरर है, ठीक है, तो उसको आप कैसे टोटल एरर कैलकुलेट करोगे। ठीक है, अब अगर आपका कोई क्वांटिटी है जिसको आप पावर के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस टर्म में आपका मतलब उस कंडीशन में आप एरर कैसे कैलकुलेट करोगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसमें बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी आएंगे जो हम लोग साथ में करते जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। अब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में सबसे पहले आता है एडिशन ऑफ एरर। सपोज आपके पास दो क्वांटिटीज़ है, ठीक है, क्वांटिटी ए और क्वांटिटी बी। ठीक है, सपोज आपको दो लेंथ दिया हुआ है और दोनों में कुछ एरर प्रेजेंट है, तो उसमें आप जो एरर प्रेजेंट है उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे। उस दोनों एरर को ऐड करोगे, दोनों एरर को आपस में मल्टीप्लाई करोगे या सब्सट्रैक्ट करोगे। तो उस कंडीशन में जब दो एरर आपके पास प्रेजेंट है तो उनके एरर, उनमें जो एरर है वो भी आपस में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ एरर का मतलब हुआ दो क्वांटिटीज़ है जिनको आपको ऐड करना है और उनमें एरर प्रेजेंट है। ठीक है, अब तो उनको अगर आप ऐड करते हो तो उनके एरर भी आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक रूल है। सेकेंड है सब्सट्रैक्शन ऑफ एरर। अब सब्सट्रैक्शन से हमको लगता है कि उनके एरर आपस में सब्सट्रैक्ट होने चाहिए, बट ऐसा नहीं है। इसको मैं अभी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो उसमें एरर जो है उसमें भी ऐड ही होंगे। ठीक है, भले वो क्वांटिटीज़ आपस में सब्सट्रैक्ट होंगी पर उनके एरर आपस में ऐड होंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल। अब सपोज टेम्परेचर ऑफ वाटर इज इंक्रीज फ्रॉम 25 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि इसमें एरर कितना है, प्लस माइनस 0.5। अब ये आपका जो हो सकता है 24.5 हो या तो 25.5, कोई भी हो सकता है। ठीक है, इस टेम्परेचर से इंक्रीज हुआ और कहाँ तक इंक्रीज हुआ, 60 प्लस माइनस 0.6। अभी आपका हो सकता है 59.4 हो या तो 60.6 हो, कोई भी एक क्वांटिटी हो सकती है, ये दोनों में कहीं तक भी हुआ होगा। ठीक है, फाइंड द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब इंक्रीज इन टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करने बोल रहा है, तो सीधी सी बात है, आप 60 माइनस 25 कर दो, इंक्रीज इन टेम्परेचर आएगा। चलो ठीक है, विथ एरर लिमिट्स। अब इसके एरर की लिमिट क्या होगी। ठीक है, अब आपका चलो ठीक है 35 तो आ गया। ठीक है, तो 35 अगर आ गया तो अब इसमें प्लस माइनस क्या लिखेंगे, 0.6 माइनस 0.5 कर देंगे। देखो अब इसमें प्लस माइनस दोनों लिखा है, सिर्फ प्लस नहीं लिखा है। अगर प्लस लिखा रहता तो चलो एडिशन ऑफ एरर हो जाता, तो हम इसको ऐड कर देते। माइनस भी लिखा है। ठीक है, अब चूंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि माइनस के केस में भी ऐड करना है, लेकिन कैसे ऐड करना है। अब देखो अगर मैं इसकी लोअर लिमिट लेता हूँ, मतलब 25 माइनस 0.5, तो ये हो जाएगा 24.5। तो ये 24.5 से इंक्रीज होना चालू होगा। ठीक है, और ये कहाँ तक इंक्रीज हुआ, 60.06। मतलब अगर मैं इसकी मैक्सिमम लिमिट लेता हूँ, ठीक है, या चलो पहले लोअर लिमिट ही ले लेते हैं, मान लो 59.4 तक हुआ, तब इसमें कहाँ से कहाँ तक, मतलब आपको कोई भी एरर नहीं। ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मतलब कोई ज़्यादा एरर नहीं आया इसमें। अब अगर देखते हैं, मतलब इसमें एरर 0.1 की एरर आएगी। ठीक है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है और टेम्परेचर भी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं कि ये चालू हुआ था 24.5 से और गया है 60.6 तक, तब आपका जो टोटल चेंज है प्लस माइनस वो 1.1 है। तो आप जो मैक्सिमम चेंज हो सकता है वहाँ तक की लिमिट लेना है आपको। ठीक है, इसलिए हम लोग सब्सट्रैक्शन के केस में भी इसको माइनस ऐड ही करते हैं। ठीक है, ओके। अगला आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर। अब अगर आपको दो क्वांटिटीज दिया है, जैसे एरिया में बताया था, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो उस केस में आपको इसका एरर कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे। चलो ठीक है, आपको जो क्वांटिटी है उसको तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका जो एरर है उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। तो हम लोग इसके एरर को रिप्रेजेंट करने के लिए रिलेटिव एरर निकालते हैं।
ठीक है। अब रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, चेंज इन जो भी आप क्वांटिटीज लिए हो उसमें जो चेंज आया है वो डिवाइड बाय उसकी रियल वैल्यू उसको लेते हैं, ठीक है। तो अब मान लो आपको एरिया में टोटल एरर निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एरिया, ठीक है, डिवाइड बाय जो उसके मतलब चेंज इन एरिया डिवाइड बाय जो रियल एरिया है, इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ प्लस चेंज इन ब्रेड्थ डिवाइड बाय ओरिजिनल ब्रेड्थ। इसको समझाता हूँ, तीन क्वांटिटीज है, जो फाइनल क्वांटिटीज आया उसमें चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल, और जो क्वांटिटीज दी है उसमें चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल प्लस दूसरे क्वांटिटी का चेंज इन डिवाइड बाय ओरिजिनल, ठीक है। सेम थिंग आप किसमें करोगे, डिवीजन के केस में भी। अब डिवीजन के केस में ऐसा लगता है कि जो नीचे वाले का है ऊपर वाले का है दोनों को मतलब कि माइनस करना चाहिए। यहाँ पे आपको लगेगा ये साइन, अधिकतम कंफ्यूजन इसी में होता है कि डेल ए प्लस डेल ए डिवाइड बाई ए, बट यहाँ पे माइनस हम लोग कर देते हैं, गलती ये करते हैं। डिवीजन के केस में ऐसा नहीं कि माइनस हो जाएगा, प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सब्सट्रैक्शन केस में भी प्लस रहेगा और डिवीजन केस में प्लस रहेगा, बट सब्सट्रैक्शन केस में आप नॉर्मल एरर निकाल दोगे और डिवीजन केस में आप लोग रिलेटिव एरर के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म आर 50 प्लस माइनस 0.1 मीटर एंड 20 प्लस माइनस 0.2 मीटर, ठीक है। लेंथ कितना है 50 और ब्रेड्थ कितना है 20, बट लेंथ के प्लस माइनस क्या है 0.1 और ब्रेड्थ में प्लस माइनस क्या है 0.2, मतलब इतने का एरर प्रेजेंट है, ठीक है। प्लस माइनस में जो रहता है वो एरर ही रहता है। फाइंड द एरिया ऑफ फॉर्म विथ एरर लिमिट। अब आपको एरिया फाइंड आउट करना है बस एरर लिमिट के साथ, तो आपको क्या करना है, पहले तो एरिया निकालना है। एरिया कितना है 50 मल्टीप्लाई बाई 20 दैट इज इक्वल टू 1000, तो 1000 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आएगा। तो चेंज इन एरिया कितना आएगा, डेल ए कितना आ रहा है, तो वो आपको कैलकुलेट करना है, वो आपको पता नहीं है। तो डेल ए अपॉन ए, डेल ए अपॉन ए कितना है 1000, डेल एल अपॉन एल, डेल एल कितना है 0.1 डिवाइड बाई एल कितना है 50, 0.1 बाई 50, डेल बी बाई बी 0.2 बाई 20। अब इसको आपस में आप सॉल्व करो तो इससे आपका डेल ए आ जाएगा जो आपका एरर है, ठीक है। तो आपका जो एरिया आएगा ए प्लस माइनस डेल ए इक्वल टू 1000 प्लस माइनस 12 मीटर स्क्वायर, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसको आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आपको याद भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन टाइम 2 प्लस माइनस 0.1। अब प्लस माइनस क्या है, एरर को इंडिकेट करता है। तो टाइम कितना है 2 आवर, ठीक है। 2 प्लस माइनस 0.1 आवर इज 72 प्लस माइनस 0.8 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया 72 किलोमीटर। इसमें एरर कितना है प्लस माइनस 0.8 का है। अब 0.8 ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, ठीक है। फाइंड द स्पीड विथ एरर लिमिट। अब स्पीड इक्वल टू हमको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस यहाँ पे कितना है 72 प्लस माइनस 0.8, तो 72 डिवाइड बाई 2 कर दो, टाइम कितना है 2, तो 72 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल 36 किलोमीटर पर आवर। चलो स्पीड आ गया, ठीक है। अब मैं आप लोगों को क्या बताया था, जब भी आपको डिवीजन का केस आएगा तो आप क्या करोगे, डेल एस अपॉन एस इक्वल टू डेल डी अपॉन डी प्लस डेल टी अपॉन टी, ठीक है। डेल भी अभी आपको पता नहीं, मतलब एरर कितना है वो अभी आपको पता नहीं, वी आपको पता है 36 रख दिए, डेल डी की वैल्यू 0.8 और टोटल जो डिस्टेंस था वो 72, डेल टी की वैल्यू 0.1 और टाइम 2 आवर, ठीक है। तो इसको आपने जब सॉल्व किया, आप लोग यूनिट का ध्यान रखेंगे, ठीक है। आवर में दिया है मतलब आवर में ही, ठीक है। किलोमीटर पर आवर होता है, किलोमीटर पर सेकेंड नहीं होता है, ओके। तो आपका जो एरर आ जाएगा 2.2 का आया, तो आपका जो एरर आएगा वो 36 प्लस माइनस 2.2 किलोमीटर पर आवर आएगा, ठीक है। अब अगर आप किसी क्वांटिटी को पावर में रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, सपोज कोई क्वांटिटी है x, उसको a टू द पावर n ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो उस वक्त आपको जो एरर है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि इसी अधिकतर आपको फिजिकल क्वांटिटीज को पावर में रिप्रेजेंट करना ही पड़ता है। तो उस केस में क्या रहेगा, आपका जो पावर रहेगा वो आगे आ जाएगा और जो एरर रहेगा उसको रिलेटिव एरर के टर्म में आप रिप्रेजेंट कर दोगे, ठीक है। जैसे x इक्वल टू a टू द पावर n, अब इसमें आपको एरर को रिप्रेजेंट करना है, तो डेल x अपॉन x विल बी इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई डेल a अपॉन a। जैसे इससे पहले वाले केस में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन केस में आप करते हैं डेल l अपॉन l, तो वैसे ही डेल a अपॉन a, बट आपका जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके साथ। एग्जाम्पल, अब जैसे यहाँ दो क्वांटिटीज है a टू द पावर p, b टू द पावर q, ठीक है। अब इन दोनों को आपको एरर इसका रिप्रेजेंट करना है, तो डेल x अपॉन x विल बी इक्वल टू p आगे आ जाएगा, p डेल a अपॉन a प्लस, ठीक है, मल्टीप्लाई में है तो प्लस q डेल b अपॉन b, ठीक है। वैसे ही दूसरा क्वांटिटी है p टू द पावर a q टू द पावर b डिवाइड बाई r टू द पावर c। अब ऐसा डिवाइड है तो ऐसा नहीं कि माइनस कर देंगे, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ, मल्टीप्लाई में रहेगा तो प्लस, डिवाइड में रहेगा तो भी प्लस, ठीक है। तो डेल x अपॉन x विल बी इक्वल टू a डेल p अपॉन p
प्लस बी डेल क्यू अपॉन क्यू प्लस सी डेल आर अपॉन आर। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एन एक्सपेरिमेंट मेजर्ड क्वांटिटीज ए बी सी, तीन क्वांटिटी है ए बी सी, एंड देन एक्स इज कैलकुलेटेड। ठीक है, तीन क्वांटिटी को यूज किया गया, उसके बाद एक्स को कैलकुलेट किया गया, तो उसका फॉर्मूला जो बना एक्स इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ठीक है, इफ परसेंटेज एरर इन ए बी सी आर, अब ए बी सी में जो परसेंटेज एरर है, ए में है पॉइंट प्लस माइनस 1% का, बी में है प्लस माइनस 3% का, सी में है प्लस माइनस 2% का रिस्पेक्टिवली, द परसेंटेज एरर इन एक्स कैन बी। अब आपको परसेंटेज एरर इन एक्स आपको निकालना है, तो आपको मैं बता चुका हूँ डेल एक्स अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू डेल ए अपॉन ए प्लस 2 आगे आ जाएगा 2 डेल बी अपॉन बी प्लस 3 डेल सी अपॉन सी। ठीक है, अब इसे परसेंटेज एरर निकालना है तो आप सब में मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। ठीक है, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उससे x परसेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये आएगा डेल एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाई 100 जो होता है वो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है। एक्स परसेंट विल बी इक्वल टू ए परसेंट 2 बी परसेंट प्लस 3 सी परसेंट। ठीक है, तो ए में कितना परसेंट का एरर है 1% का, तो 1, बी में 3% का एरर है पर 2 से मल्टीप्लाइड है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 सेम 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो टोटल एक्स में परसेंटेज एरर होगा 13%। ठीक है, ये परसेंटेज एरर की बात किया था, इसलिए हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको एक्स 100% मतलब परसेंट के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इसको इस क्वेश्चन को अच्छे से बनाना। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर। ठीक है, मास में एरर जो है प्लस माइनस 2% का है और स्पीड में एरर जो है प्लस माइनस 3% का। परसेंटेज एरर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय 100, जो भी क्वांटिटी दिया रहेगा उसमें कितना एरर है डिवाइड बाय उसका ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग को पता है, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, हाफ को हटा दो कोई दिक्कत नहीं है, अब हमको काइनेटिक एनर्जी जो है उसमें परसेंटेज एरर निकालना है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, डेल के ई अपॉन के ई मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो डेल के ई अपॉन के ई करते हैं। ठीक है, तो इसमें परसेंटेज निकालना है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है काइनेटिक एनर्जी परसेंटेज में, तो डेल एल अपॉन एम अगर करते हैं, डेल एम अपॉन एम इंटू 100 करना है हमको, तो परसेंटेज एरर मास में कितना है 2%, तो इसको तो 2 ही रखो कोई दिक्कत नहीं है, और वेलोसिटी में एम वी स्क्वायर है तो 2 आगे आ जाएगा और डेल वी अपॉन वी मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब परसेंटेज का वेलोसिटी का परसेंटेज एरर जो है वो उसकी वैल्यू रख दो। तो मास का परसेंटेज एरर है 2, तो वहाँ पे 2 रख दिए, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी का परसेंटेज एरर 3। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 6 + 2 8 पर काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर 8 रहेगा। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास। ठीक है, अब किसी भी चीज़ का डेंसिटी अगर मेजर करना है तो उसका मास हमको पता होना चाहिए और उसकी वॉल्यूम हमको पता होना चाहिए। तो एक क्यूब दिया हुआ है, क्यूब जिसका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम रहता है। ठीक है, तो एक क्यूब दिया है और उसका लेंथ दिया है एक साइड का। ठीक है, इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ इज प्लस माइनस 4% एंड प्लस माइनस 3%, मास में परसेंटेज एरर कितना होगा 4% का और लेंथ में परसेंटेज एरर होगा 3% का। व्हाट इज द मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी। अब मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी कितना होगा ये हमको पता करना है, तो हमको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब हमको वॉल्यूम अगर फाइंड आउट करना है तो लेंथ का क्यूब होगा, मतलब साइड जो आपको दिया है उसका क्यूब करना होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम की जगह हम लोग एल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इस तरह से लिख लो, m अपॉन ए क्यूब। अब a जो है यहाँ पे दिया हुआ है मैक्सिमम मेजर एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड। ठीक है, ये a जो है लेंथ ऑफ इट्स साइड, तो यहाँ पे डेल m अपॉन m मास का हो जाएगा। अब ये 3 जो होगा आगे आ जाएगा 3 डेल a अपॉन a, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे एक जगह l को यूज किया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल रो अपॉन रो मल्टीप्लाई बाय 100 डेल m अपॉन m मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 3 आगे आ जाएगा क्यूब का 3 डेल l बाई एल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा परसेंटेज एरर इन डेंसिटी विल बी इक्वल टू परसेंटेज एरर इन मास प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एरर इन लेंथ। ठीक है, सो इट विल बी 4 + 3 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू 13%। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक क्वांटिटी दी हुई है,
जो आपको 4 क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है। y विल बी इक्वल टू a टू द पावर 4 b टू द पावर 2 डिवाइड बाई c d टू द पावर 4 टू द पावर 1/3, इस तरह का दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सावधानी से बनाते हैं। तो इसमें आपको परसेंटेज एरर सबका दिया है, a का है 2, b का परसेंटेज 3, c का परसेंटेज 4 और d का परसेंटेज एरर 5 है, ठीक है। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो यहाँ पे इसने एक गलती कर दिया है, ठीक है। ये 3 यहाँ नहीं होगा, ये डिवाइड में होगा, ठीक है। समझाता हूँ क्यों, क्योंकि d टू पावर c d टू पावर 4 पूरे के पावर 1/3 है, तो d यहाँ पे हो जाएगा d टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 1/3, ठीक है। अगर यहाँ पे क्यूब होता c d टू पावर 4 का होल क्यूब होता तो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 3, पर यहाँ पे क्या है 1/3, तो इसको 4/3 करना पड़ेगा। ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ये गलत इसने लिख दिया है, ठीक है। ये 4/3 होगा। अब इसके आगे आप लोग इस हिसाब से सॉल्व करना अगर इसने गलत सॉल्व किया है तो, ओके। तो ये हो जाएगा डेल y अपन y मतलब परसेंटेज एरर, y का परसेंटेज एरर विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई a का परसेंटेज एरर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई b का परसेंटेज एरर प्लस, अब यहाँ पर c के साथ क्या होगा 1/3 होना चाहिए, ये भी गलत लिखा है इसने, ये 1/3 होगा, ठीक है। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई सी का परसेंटेज, यहाँ पे जिसने करेक्ट कर दिया है 1/3 सी का परसेंटेज एरर प्लस 4/3 डी का परसेंटेज एरर, ठीक है। तो इससे आप सारी वैल्यू को रख दो, 1/3 सी का परसेंटेज एरर, 4/3 डी का परसेंटेज एरर, सारी क्वांटिटी को उसने पुट कर दिया, सॉल्व किया तो इसका 22% आया, ठीक है। तो y में परसेंटेज एरर विल बी इक्वल टू 22%, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो सकता है, थोड़ा सा लेंदी, ज़्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 तरीके से बोल रहा है। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा है रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। तब हम लोग क्या करते थे, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो आर इक्विवेलेंट जो आता था दैट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2, ये मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, ठीक है। आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2, लेकिन जब ये पैरेलल में कनेक्ट होता था तो होता था R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला आप लोग अच्छे से लिख लिए रहो कहीं, ठीक है, ताकि आगे यूज होगा तो इसको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो पहले तो ये बोलता है कि आपके पास 2 रेजिस्टर्स दिए हुए हैं, पहले की वैल्यू है 100 प्लस माइनस 3, मतलब इसकी वैल्यू है 100 और उसमें एरर है 3 का, और दूसरे की वैल्यू है 300 प्लस माइनस 4, 300 वैल्यू है प्लस माइनस 4 इसकी एरर है। कनेक्टेड इन सीरीज, पहले में एक ए पार्ट में इसको सीरीज में कनेक्ट कर रहा है, बी पार्ट में इसको पैरेलल में कनेक्ट कर रहा है। फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन विद एरर लिमिट। अब आपको इसके एरर लिमिट के साथ इसका कॉम्बिनेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सीरीज में जब करेंगे तो सिंपल सी बात है, दोनों आपस में ऐड होंगे तो इसके एरर भी आपस में ऐड हो जाएंगे। तो इसके एरर कितने, एक में 3 है एक में 4, तो इसके एरर ऐड हो जाएंगे, ऐड हो गए 7 बनेंगे। तो इसका जो रेजिस्टेंस बनेगा 100 प्लस 300 दैट इज 4 प्लस इसके एरर जो होंगे प्लस माइनस 7, तो 400 प्लस माइनस 7 इसका नॉर्मल वैल्यू आ गया। अब ये सीरीज तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब पैरेलल में आते हैं, पैरेलल केस में क्या है, आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो ऊपर में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसके बाद डिवाइड में दोनों ये जो है ये आपस में ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, R1 प्लस R2 जहाँ करना है, ठीक है, सीरीज वाले केस में आपने जो किया था सेम वही करेंगे। R1 प्लस R2 करना है तो उसको 400 कर देंगे, R1 R2 मल्टीप्लाई हुआ, मतलब ये तो नॉर्मल आर इक्विवेलेंट निकाल दिए, ठीक है। अब नीचे वाले केस में अब देखते हैं इसके एरर की बात, प्लस डेल, यहाँ पे देखो R1 R2 है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो इसको हम लोग रिलेटिव में निकालेंगे, ठीक है। और इसको एक R1 प्लस R2 को एक क्वांटिटी मान लेते हैं, ठीक है। तो डेल R1 अपॉन R1 डेल R2 अपॉन R2 प्लस डेल R1 प्लस R2 डिवाइड बाई डेल R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। इस तरह से हमने सॉल्व किया, डेल R1 प्लस R2 प्लस डिवाइड बाई R1 प्लस R2, 3/100, R2 की वैल्यू 4/300, ठीक है। R1 प्लस R2 की वैल्यू 7 डिवाइड बाई 400, मतलब दोनों को ऐड करने पे 400 आया था R1 प्लस R2 को। सीरीज के केस में हम लोग देख चुके इस चीज़ को। तो यहाँ से आपका रिलेटिव एरर जो आर इक्विवेलेंट का आया 4.5% आया, सबको सॉल्व करो आपका 4.5 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हीट जनरेटेड इन इलेक्ट्रिकल हीटर इज डिपेंडेंट अपॉन करेंट। मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ हीट का, दैट इज इक्वल टू I²R, ठीक है। ओके, तो H विल बी इक्वल टू
आई स्क्वायर आर टी, तो इसमें से 2 आगे आ जाएगा, डेल आई अपॉन आई, डेल आर अपॉन आर प्लस डेल टी अपॉन टी। सारी वैल्यू को आप पुट कर दो यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक है। करेंट में 0.2% का, रेजिस्टेंस 0.1% का और टाइम में 1% का, सारी वैल्यू को आपने यहाँ रख दिया, सॉल्व किया और आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज टी इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी। ये अभी मैं आपको इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करवा चुका हूँ। तो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी। रूट को आप लोग टू द पावर -1/2 ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, सॉरी टू द पावर 1/2 ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो लेंथ आपका 20 सेंटीमीटर, नोन टू 1 मिलीमीटर, मतलब ये +- 1 मिलीमीटर करना है आपको, ठीक है। एक्सरसाइज 4 हैंडेड ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम। चलो ये क्वेश्चन मैं बाद में करवाऊंगा, अभी इस चैप्टर को इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम या चलो कर लेते हैं इसको यार, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देखोगे कि सारी वैल्यू दी हुई है आपको, तो टी का फॉर्मूला, और हम लोग स्मॉल जी की एक्यूरेसी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो जी की टर्म में जब इस फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करेंगे तो जी विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर, ठीक है। डेल जी बाई जी विल बी इक्वल टू, कॉन्स्टेंट टर्म को हटा दो उससे कोई मतलब नहीं है, डेल एल बाई एल प्लस 2 डेल टी बाई टी, ठीक है। डेल जी बाई जी विल बी इक्वल टू डेल एल बाई एल 0.1 डिवाइड बाई 20, ठीक है। डेल टी बाई 2 1/90, ठीक है। सारी वैल्यू को रख दी, इसको सॉल्व किए 2.72, तो जी परसेंटेज मतलब परसेंटेज इन ग्रेविटेशन विल बी इक्वल टू 2.72%। क्लियर? चलो ठीक है, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह के बारे में बाकी पढ़ेंगे। चलो थैंक यू क्लास।